महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी, बात क्या करना है, आज मैं अक्षय तृतीया की पूरी पूजा विधि करके आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, अक्षय तृतीया की पूजा विधि में बहुत सारी सामग्रियाँ जो है वो नहीं लगती हैं, बहुत सामान्य पूजा विधि होती है। बहुत सारा प्रश्न, इतना प्रश्न आ रहा था कि मैं ये सुबह का समय है और सुबह में ही मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। लगभग 5 बजे का ये समय है और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो कुछ सामग्रियाँ जो है वो नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं रात से ही कि दीदी आप करके दिखाइए, अक्षय तृतीया की पूजा बहुत जटिल बता रहे हैं लोग। तो देखिए, कोई जटिल नहीं है, बहुत साधारण विधि है। किस तरह करनी है तो सब कुछ मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वप्रथम एक चौकी रख लीजिए और ध्यान रखिएगा, इस बार माँ लक्ष्मी की फ़ोटो नारायण के साथ होनी चाहिए। तो बस साधारण एक चौकी और नारायण की फ़ोटो माँ लक्ष्मी के साथ रख लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूज मत होइए, क्या करना है, कैसे करना है, एकदम शास्त्रीय विधि से बता रही हूँ। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आसान विधि से कर डालिएगा। देखिए, गणेश जी और गौरी माँ की फ़ोटो यदि है तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो साधारण विधि से एक सुपारी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा मौली धागा लपेट के, और देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, बना के रखी थी, तो एक पत्ते पे गणेश जी और गौरी को विराजित कर दीजिए। पत्ते पे भी कर सकते हैं, चावल पे भी कर सकते हैं, इस तरह करके विराजित कर दीजिए। उसके बाद एक कलश ले लीजिए। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं और तांबे पीतल का ले सकते हैं। वैसे अक्षय तृतीया में मिट्टी का पात्र ले तो ज़्यादा उचित होगा। तो ये ले लीजिए और इस पर स्वास्तिक वगैरह बना दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि इसके बाद इस कलश का करें क्या, तो इसको आप अपने घर में पानी रखने के यूज़ में ला सकते हैं, या फिर अच्छा तो यही होगा इसको किसी को दान दिया जाए। लेकिन इस पर टीका वगैरह लगा हुआ होता है और इसको कोई दान लेना अब उतना पसंद नहीं करता, आप तो जानते हैं, क्योंकि इसका पूजा भी हुआ होता है। तो यदि कोई लेना चाहे, आपके आसपास कोई ये घड़ा लेना चाहे छोटा बड़ा, तो आप दान दे दीजिए, नहीं तो खुद के प्रयोग में भी ला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई दान नहीं ले रहा है तो खुद के प्रयोग में लाइए। उसके बाद कलश को कंठ तक जल से भर दीजिए। भरने के बाद जो है कलश, ये इसमें सुपारी सिक्का वगैरह डालना है। उसके पहले मौली ले लीजिए, कलश के कंठ में लगा लीजिए, सिक्का सुपारी कलश में डाल दीजिए। उसके बाद आम का पल्लो, अशोक का पल्लो, जो भी मिलता है ले लीजिए, और चावल नहीं बल्कि गेहूं का पूर्ण पात्र आप इस कलश के ऊपर रखेंगे। उसके बाद दीप कलश रखेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कलश पे क्या रखें। अरे एकदम साधारण पूजा विधि है, कोई टेंशन न लीजिए, एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आचमन कर लीजिए, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए बाएं हाथ से, और उसके बाद केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः बोलकर आप आचमन कर लीजिए। आचमन मतलब शरीर का शुद्धिकरण होता है, कहा जाता है नारायण के नाम के स्मरण से ही शरीर शुद्ध हो जाता है। उसके बाद हाथ में जल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, भगवान का आह्वान करिए। आह्वान करने के बाद आप भगवान विष्णु सबसे पहले गणेश जी गौरी जी को स्नान कराएं, फिर कलश को स्नान कराएं। जैसे फूल से मैं छिड़क के स्नान करा रही हूँ वैसे करा लीजिए। यदि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप इन मूर्तियों को क्या करें कि स्नान आप किसी कटोरे में रखकर साधारण जल से या फिर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद धूप दीप चंदन, यानी कि जो चंदन है, रोली है, अक्षत है, सब कुछ चढ़ा दीजिएगा। भगवान विष्णु को बस चावल का अक्षत नहीं चढ़ेगा, बाकी गौरी जी गणेश जी को चढ़ेगा, माता लक्ष्मी को भी चढ़ेगा। तो सबको पहले तिलक कर लीजिए। आज जो है चंदन जरूर लगाइएगा, भगवान विष्णु को कहा जाता है चंदन लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाल पुष्प है तो कलश के पास जो है आप दीप जो जलाए हैं वहाँ पे समर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प यदि हैं तो वो समर्पित कर दीजिए, और माता लक्ष्मी को लाल रंग के गुलाब, गुड़हल, कुछ भी जो भी मिल पा रहा है वो आप समर्पित करिए। भगवान गणेश जी को पीले पुष्प समर्पित करिए, विष्णु जी को पीले पुष्प समर्पित करिए। एकदम बेसिक पूजा विधि है, इतना आप ज़रूर करिए, हर घर में ये पूजा ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद अक्षत समर्पित ज़रूर करिएगा। अक्षत ज़रूरी है समर्पित करना, परंतु भगवान विष्णु को चने की दाल का अक्षत समर्पित किया जाता है, तो ये भी आप एक कटोरी में करके समर्पित करिएगा। आज इसका दान भी ज़रूर किया जाता है। उसके बाद जो भोग प्रसाद व्यवस्था है वो लगा दीजिए, यानी कि जो भी खोए की मिठाई लगा सकते हैं। सबसे अच्छा यही होता है कि आप गर्मियों के जो फल मिल सके आपको, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरे,
ये सब ज़रूर होता है पूजा में। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब आप भगवान विष्णु को सबसे पहले गणेश जी, कलश जी, उसके बाद लक्ष्मी नारायण को इसका भोग समर्पित करिए। बाद में इस भोग को परिवार में बांट दीजिए। कलश का मैंने बता ही दिया। कलश के ऊपर जो गेहूँ रखा है आप उसको पक्षियों को डाल दें। तो तरबूज खरबूज जो भी है उसका भोग लगाने के बाद आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन सामग्रियों में से दान भी ज़रूर किया जाता है। तो आज दान भी आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद आप कलश पे 5 बार बिंदिया लगाकर इन कलश की पूजा करिए, क्योंकि कलश में ही समस्त देवी देवता निहित होते हैं। उसके बाद अब आप चाहें, सामान्य सी पूजा विधि हो चुकी है, लक्ष्मी माँ के किसी मंत्र का जप करना अनिवार्य होता है दोस्तों। इसलिए हर स्थिति में आज के दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। अब बहुत सारे लोगों को संस्कृत में पढ़ने में समस्या आती है, तो हिंदी में भी पढ़िए। जैसे कि कनकधारा स्तोत्र आप पढ़ेंगे तो उसके नीचे उसका हिंदी भावार्थ होता है, तो आप उसे भी पढ़ लीजिए। और क्योंकि हर तरह से अपने भाव जो है प्रदर्शित करना है माता लक्ष्मी के प्रति, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आ रही हूँ दोस्तों 9 तारीख को रात को 8:30 बजे लाइव। तो लाइव में भी समय हो तो ज़रूर जुड़िएगा। 8:30 बजे हम लोग कुछ विशेष बातें करेंगे अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई। तो समय हो तो ज़रूर आइएगा 8:30 बजे रात को 9 बजे, रात को 9 तारीख को 8:30 बजे। अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी किया करें आप लोग, भूलिएगा नहीं, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर कोई ऐसा हो जिसको कि थोड़ी कम जानकारी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमारे द्वारा यदि कुछ किसी के काम हम आ सकें तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, अक्षय तृतीया की पूजा के बाद जो पानी का मटका है, यदि वो दान कर सकें आप लोग तो करिएगा, नहीं तो जो पूजा की चौकी है वो आप अगले दिन ही हटाइएगा। अगर पानी का मटका दान करना हो तो फिर हटाकर मटका दान करिएगा, बाकी चौकी पूरी तरह से आपको 11 तारीख को शनिवार के दिन सुबह सवेरे हटाना है। जो फल वगैरह आपने चढ़ाया है, जो भोग चढ़ाया है, खीर चढ़ाई है, जो भी चीज़ें आप चढ़ाए हैं वो पूजा के बाद आप लोग खा लीजिएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त, जैसे कि वृषभ लग्न में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा बहुत शुभ होती है, तो वो सुबह 6:02 से और रात को सुबह 6:02 से 7 बजे तक लगभग है। तो आप इस काल में, इस समय में भी पूजा कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत शुभ होता है। और लक्ष्मी जी की आरती करिएगा। जो लोग परशुराम जी की पूजा करने वाले हैं वो श्री राम जी की आरती करेंगे। भगवान परशुराम जी की पूजा के बाद श्री राम जी की आरती की जाती है। इस तरह से करके हमारी अक्षय तृतीया की जो संपूर्ण और सरल विधि से पूजा है वो हो जाती है। दोस्तों, पूरी तरह से आपको विश्वास से कहती हूँ कि ये बहुत संपूर्ण और सरल पूजा विधि है, जिसे हर घर परिवार में अवश्य होना चाहिए। हो सके तो आज पितरों के लिए तर्पण करिए, जौ का दान करिए, ऐसा करना भी आपके लिए बहुत उत्तम होता है। आज जो है आप हर स्थिति में माता लक्ष्मी नारायण परशुराम जी की पूजा ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।